एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। कहानी गुलाब जी चाय वाले गुलाब जी धीरावत जी की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस कहानी में कुछ इमोशंस हैं। अगर इन इमोशन से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए तो ये कहानी जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गुरुवार का दिन था। सुबह के 5 बजे घर से निकला मॉर्निंग वॉक के लिए। रास्ते में मैं विकी और शेखर, उन दोनों का 5 बत्ती पर हर दिन की तरह इंतजार कर रहा था कि शेखर का फोन बजा और उसने बोला कि वो आज नहीं आ पाएगा, मेरा वेट मत करना। मैंने ठीक है कहकर फोन अपनी जेब में रखा ही था कि विकी अपनी बुलेट लिए मेरे बाजू में आ खड़ा हुआ। उसके आते ही हम लोग स्टैचू सर्कल होते हुए सीधे सेंट्रल पार्क पहुंचे। पोलो ग्राउंड की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वॉक शुरू की। लगभग 1.25 घंटे में हम सेंट्रल पार्क के 2 राउंड पूरे कर चुके थे। कूल डाउन करने के बाद गाड़ी उठाकर वहां से निकले और सीधे अपने रोज के ठिकाने गुलाब जी के यहाँ। MI रोड गणपति प्लाजा पर एकमात्र ऐसी जगह जहां सुबह सुबह रौनक रहती है। हम जैसे कई लोग वॉक करने के बाद अपने दिन की शुरुआत गुलाब जी की चाय से ही करते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी कई तरह के ग्रुप्स वहां पर चाय पीने के लिए पहुंचे हुए थे। हर रोज की तरह मैं और विकी बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने की जुगत में लग गए। चाय तो रोज होती ही थी, लेकिन उसके साथ कभी कभी कचौड़ी, समोसा या मस्का बन खाने का मन हो ही जाता था। और आज समोसे की बारी थी। चाय और समोसा ऑर्डर करने के बाद हम लोग अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। बाबूजी, जो कि गुलाब जी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं के नाम से उनकी चाय की दुकान है, हर दिन की तरह अपनी फिक्स जगह पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। गुलाब जी के नाम से मशहूर थे वो, और गुलाब जी उनका असली नाम था, लेकिन हम लोग उन्हें बाबूजी कह के बुलाते थे। आंखों ही आंखों में बाबूजी को नमस्ते करके हम लोग अपनी चाय की चुस्कियां लेने लगे। अचानक एक ग्रुप के लोग जो वहां पर मौजूद थे चाय पीने के लिए, उनमें कुछ बहस होने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती चली गई और सब लोग उन्हें देखने लगे। देखते ही देखते बात बढ़ गई। उसी ग्रुप के 2 लोग एक दूसरे की गिरेबां पकड़ हाथ उठाने को तैयार हो गए, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर मामले को शांत किया। थोड़ी देर बाद बात मालूम चली कि झगड़ा इस बात पर हुआ था कि एक ने दूसरे का चाय का गिलास गलती से उठा लिया था और मना करने पर वो भड़क गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने पर वो उतारू हो गए। बाबूजी, जो कि एकदम शांत स्वभाव के हैं, सब कुछ चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देखते रहे। कुछ देर बाद उसी ग्रुप में से एक लड़का कुछ और चाय बोलने के लिए काउंटर पर आया। उसे बाबूजी ने अपने पास बुलाया। पूछा कि क्या हुआ था, क्यों झगड़ रहे थे वो लोग। उस लड़के ने बात बताई तो बाबूजी ने कहा कि उन दोनों लड़कों को मेरे पास भेजो। वो दोनों बाबूजी के सामने आकर बैठ गए। बाबूजी ने उनसे झगड़े को लेकर कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी बात कुछ इस तरह शुरू की। बेटा, आकाशवाणी की कैंटीन से चाय का धंधा शुरू किया था। कुछ सालों बाद बाहर मेन MI रोड पर आकर दुकान खोली। 50 साल से ज्यादा हो गए लोगों को चाय पिलाते पिलाते। कितने तो ऐसे हैं जो कई दशकों से मेरे पास चाय पीने आ रहे हैं, और कितने तो शायद अब इस दुनिया से चले भी गए। चाय की दुकान पर मैं चाय बनाता नहीं, लेकिन रहता हमेशा हूं। सुबह यहां लाइन लगती है उन लोगों की जिनके पास चाय के लिए पैसे नहीं होते। मुझसे जितना हो पाता है 100, 200, 250 उन सब लोगों को चाय के साथ ब्रेड भी खिला देता हूं। मैंने यहाँ इस शहर में कई जमाने देखे हैं, कई पीढ़ियां देखी। पुराना शहर और लोग तो देखे ही हैं, अब तुम जैसी नई पीढ़ी को भी चाय पिला रहा हूं। साल में एक आध बार शास्त्रीय संगीत की शाम भी करवा लेता हूं। ये सब इसीलिए कर रहा हूं कि साथ तो कुछ ले जाने वाला हूं नहीं। यही सोच के आता हूं हर दिन सुबह कि तुम लोग आओगे, तुम्हें देखूंगा, 2 मीठी बातें करूंगा और घर चला जाऊंगा। अब तुम लोग एक जरा सी बात पर झगड़ा करो, और वो भी मेरी चाय को लेकर, तो अच्छा नहीं लगता। मेरी चाय प्रेम से बनती है, और प्रेम से ही इसका स्वाद आज भी वैसा ही है। लोग यहां बार बार इसीलिए चले आते हैं। और ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस इतनी उम्मीद करूंगा कि तुम लोग अब यहीं नहीं बल्कि कहीं पर भी इस तरह का झगड़ा नहीं करोगे। इतना कहते हुए बाबूजी ने काउंटर पर मौजूद लड़के को आवाज लगाई और कहा कि इन सबको एक एक चाय और पिलाओ।
बाबूजी का सबको चाय पिलाने के लिए कहना मतलब कि उनसे अब इस चाय के पैसे नहीं लेने थे। वो दोनों लड़के वहां से खड़े हुए, उन्होंने बाबूजी के पैर छुए और वहां से चले गए। हम लोग भी अपनी चाय फिनिश करके निकलने को ही थे कि सामने से शेखर आता हुआ दिखाई दिया। आकर कहता है, वॉक तो मिस कर सकता हूं लेकिन गुलाब जी की चाय नहीं। और इसी के साथ हमने एक एक चाय और ऑर्डर की। ऐसी है उनकी चाय और ऐसे थे गुलाब जी। शायद इसीलिए आज जब उनके इस दुनिया से रुखसत होने की खबर आई तो मन भारी सा हो गया। अचानक उनके यहां बिताई कितनी ही सुबह की यादें ताजा हो गई। वो शायद हम सबको अलग अलग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम सबने उन्हें एक जैसा देखा है। अब से नई सुबह में उनकी चाय तो होगी, लेकिन गुलाब जी नहीं होंगे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू गुलाब जी फॉर ऑल द लवली मेमोरीज।